आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 वैदिक गणित की एक्सरसाइज 1.2 उसको हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और आज इस वैदिक गणित के सातवें पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 में स्क्वायर बाय सूत्र यावदुनम तावदुनी मेथड। ओके, यानी कि हमें क्या करना है, उपसूत्र यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग करना है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 अपना 93 का स्क्वायर, यानी कि हमें क्या करना है, 93 का वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो पीछे भी एक्सरसाइज 1.1 में हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उनमें जैसे लिखा था वैसे ही 93 को हम लिख सकते हैं 10 into 9 + 3 लिख सकते हैं नहीं भाई। आधार हम 10, 100, 1000 लेते हैं, तो इसका आधार हमने क्या लिया, 10 लिया, ठीक है। और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, 90 में 3 ऐड करेंगे तो अपना रिजल्ट 93 आएगा, ठीक है। हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब अपना जो बेस है वो कितना है, यहाँ पर 10 है, सब बेस है, सब बेस डिजिट है, यानी कि उपाधार अंक है वो है अपना 9। भाई जो आधार के जो अंक गुणा में आधार अपने 10 लिया है और आधार यानी कि बेस है उसके जो गुणा में मल्टीप्लाई होता है वो सब बेस डिजिट यानी कि उपाधार अंक होता है। तो उपाधार अंक हो गया 9। प्लस माइनस में जो होता है वो होता है अपना डेविएशन यानी कि विचलन। तो विचलन हुआ यहाँ पर अपना प्लस का 3 हुआ कि नहीं। ओके, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो इसका अपना फॉर्मूला ये है इंग्लिश में एसबीडी मतलब सब बेस डिजिट ब्रैकेट नंबर जो भी अपना है, जैसे यहाँ पर 93 है तो 93 प्लस डेविएशन 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे स्लैश डेविएशन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। क्लियर, यानी कि एसबीडी का मतलब उपाधार कोष्टक संख्या जो भी प्रश्न में दी जाएगी वो प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर, ये अपना जो है फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन पे लगाते हैं। सबसे पहले काम अपन को जो भी संख्या है उसको आधार लेते हुए हमें ये देखना है कि उसका आधार क्या है, उपाधार अंक क्या है और विचलन क्या है, मतलब बेस, सब बेस डिजिट और डेविएशन हमें देखना है। फिर हमें ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करना है। तो अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। क्लियर, पहले क्या है एसबीडी यानी कि उपाधार अंक। अब एसबीडी उपाधार अंक है यहाँ पर 9, यहाँ पर हम लिखेंगे 9। क्लियर, फिर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट, फिर नंबर अपना कितना है क्वेश्चन में 93 है संख्या, वो लिखा। फिर क्या प्लस लगाया। फिर डेविएशन यानी कि विचलन, डेविएशन विचलन है यहाँ पर अपना 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर ब्रैकेट बंद, फिर स्लैश विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर। क्लियर, आगे चलते हैं। 9 का 9, इसको सोल्व किया, 93 में 3 ऐड किया तो ये हो गया 96 स्लैश 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। 9 को 96 से गुणा करेंगे तो अपना परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा 9 6 54 9 9 81 और 5 86 स्लैश 9। अब यहां पर आने के बाद हमें ये देखना है कि अपना आधार क्या है। आधार ये पिछले एक्सरसाइज में बताया था, एक्सरसाइज 1.1 में अगर आधार हमने 10 लिया है तो स्लैश के बाद 1 अंक रखेंगे, आधार 100 है तो स्लैश के बाद 2 अंक रखेंगे, आधार 3 अगर आधार 1000 होता तो स्लैश के बाद हम 3 अंक रखते। यहाँ पर आधार कितना अपना 10 है तो स्लैश के बाद 1 अंक रखिए, तो स्लैश के बाद तो पहले से ही यहाँ पर 1 अंक है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, सीधा स्लैश हटा देंगे। अगर यहाँ पर 2 अंक होते तो हम 1 अंक को इधर ले आते और इस जार में ऐड कर देते। क्लियर, तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, रिजल्ट आ गया। अगर हम 93 का स्क्वायर निकालें तो अपना 93 का स्क्वायर आएगा 8649। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है अपना 106 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 अपना है 106 का स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 3 है अपना 211 का स्क्वायर, 211 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 1 किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 बार, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 होगा, है ना। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन मेरे को करके दिखाएं और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में उनको लिखकर बताएंगे आपका आंसर कितना आया है इसी मेथड से। बिल्कुल इजी है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन कराने का तो कोई अर्थ नहीं निकलता। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कुछ अपने लिए भी प्रैक्टिस करने के लिए रखना चाहिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 अपना 405 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्लियर,
तो 405 के स्क्वायर में सबसे पहले हमें ये चीजें लिखनी है कि इसका आधार, उपाधार, विचलन क्या है, यानी बेस, सबेस, डिजिट और डेविएशन जो है वो इसका क्या है। तो पहले हम 405 को ये लिख सकते हैं कि 100, भाई 405 10 के नजदीक तो है नहीं, 1000 के नजदीक भी नियरेस्ट नहीं है, तो ये तो 100 के है, तो इसलिए इसका आधार यानी बेस क्या होगा, 100 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 4, भाई 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया 400 और प्लस 05, तो 100 इंटू 4 400 और 405 ऐड करेंगे 405 आएगा। क्लियर। ये जो होगा 10, 100, 1000 ये अपना आधार है, यानी बेस आधार हो गया 100, और आधार के जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, जो डिजिट मल्टीप्लाई होती है वो होती है सब बेस डिजिट, यानी कि उपाधार, उपाधार है वो अपना 4। अब बच गया विचलन, विचलन जो प्लस माइनस में है वो क्या है विचलन, तो विचलन अपना 0.5। क्लियर। 0.5 इसलिए लिखा है क्योंकि आधार अपना 100 है, इसलिए विचलन 2 अंकों में लेना होता है, 2 अंकों में लिया। आधार अगर 10 होता तो हम विचलन 1 अंक में लेते हैं। क्लियर। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। चलते हैं। पहले एसपीडी यानी पादाहरण, एसपीडी पादाहरण अपना 4, यहां पर लिखेंगे 4, फिर ब्रैकेट, फिर क्या है संख्या यानी कि नंबर यानी संख्या, संख्या अपनी 1405 405, फिर प्लस डेविएशन, डेविएशन अपना 0.5, फिर स्लैश डेविएशन का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। क्लियर। आगे सोल्व करते हैं इसको। 4 का 4, 405 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 410, 0.5 का स्क्वायर 25 ही होगा। ठीक है, 0 0 25, 25 एक ही बात है। ठीक है, तो हमें तो 2 अंकों में लेना है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 0 पर लिखने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। भाई अपना आधार क्या है 100 है, तो स्लैश के बाद हमें 2 अंक लेने होते हैं, तो इसीलिए ना ये 2 अंक लिए गए यहाँ पर विचलन में, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर स्लैश के बाद में 2 अंक लेंगे, आधार 100, 10 होता तो 1 अंक लेते। 4 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 एकम 4, 4 तक 16, स्लैश 25। अब यहां पर करने के बाद मैंने बताया क्या देखना है, आधार देखना है। आधार अपना 10 होता तो हम इस 2 को आगे ले आते, लेकिन अपना आधार 100 है, तो हम यहाँ पर स्लैश के बाद 2 अंक रखेंगे, 2 अंक है ही, तो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम इसको स्लैश बना देंगे, ये आ जाएगा अपना इसका फाइनल आंसर। क्लियर। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो एक्सरसाइज 1.2 में वो है उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग करना, यानी कि स्क्वायर बाय उपसूत्र अनुरूपण मेथड। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है 5 से लेकर 8 तक उपसूत्र अनुरूपण, इस मेथड में इसी फॉर्मूले का उपयोग किया गया है। सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ध्यान दें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका डायरेक्टली उसने यूज नहीं किया, उसने वैदिक गणित की भाषा में इसका यूज किया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं देखिए। हमें करना है 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर इक्वल टू, हमें इस a की जगह तो लेना इसको a और b की जगह लेना इसको, b की जगह 6। ठीक है, पहले हमें क्या करना है a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। क्लियर। फिर क्या करना है पहला नंबर इंटू में दूसरा नंबर, यानी फर्स्ट a इंटू बी यानी कि 1 इंटू में 6। भाई हमें कुछ नहीं करना, सिंपल पहले नंबर का स्क्वायर फिर दोनों का मल्टीप्लाई, फिर जो लास्ट वाला नंबर है 6 उसका स्क्वायर। क्लियर। वही क्या कहते हैं कि a स्क्वायर a इंटू बी स्क्वायर, अगर इनको a भी लेके करें तो ऐसे किया। फिर हमें क्या करना है, ये क्या है 1 इंटू 6, सेम यहां पर जो भी चीज आए, यहां पर कोई भी चीज आए a इंटू बी, वही सेम चीज हमें यहां पर ऐड करनी है। तो 1 इंटू 6 है तो 1 इंटू 6 यहां पर हमें इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमें सोल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये वैदिक गणित से ही ये फॉर्मूला लग रहा है यहां पर। कैसे देखिए आप, पहले इसको हमने a माना तो a का स्क्वायर, इसको b माना तो a इंटू बी, और इसको b है फिर ये b स्क्वायर हो गया। अब a इंटू बी 2 इंटू a इंटू बी नहीं हो गया क्या, ये हो गया फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा होगा।
अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 1 जा 1 स्लैश 6 1 जा 6 प्लस 6 1 जा 6 स्लैश 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। क्लियर है, एकदम सिंपल है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है डिफिकल्टी वाली चीज। 1 एज इट इज, 6 और 6 जुड़ के कितना हो गया 12, 36 का 36। क्लियर। अब हमने यहां पर कहीं भी आधार नाम की कोई चीज, आधार यानी बेस कहीं भी नहीं लिया। अगर हमने कोई भी आधार या बेस नहीं लिया तो हम लास्ट से एक और डिजिट ही रखते आएंगे, ठीक है। यानी कि 6 का 6 रखेंगे हम यहाँ पे और इस 3 को इधर ले आएंगे। अब 3 और 2 कितना हो गए 5 हो गए और इस 1 को इधर ले आएंगे, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया और ये जो है अपना आंसर आ गया। यानी कि 16 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 256। ठीक है भाई, 16 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आएगा और ये हमने कौन से मेथड से किया, उपसूत्र अनुरूपण से किया। अब आते हैं हम, उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही है एज इट इज। तो वो आप खुद उनको करके प्रैक्टिस करें और उनके जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं उनके आंसर क्या आ रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, सेम ऐसे ही है। पहला नंबर 56 का स्क्वायर, सेम ऐसे ही करना है। तो हमें क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करना है, पहला नंबर इंटू में दूसरा नंबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड 5 इंटू 6 और फिर लास्ट नंबर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। वही चीज है, अगर इसको हम ए लें, इसको हम क्या लें ए लें और इसको हम बी लें तो वही चीज लग रही है। देखिए ए स्क्वायर ए इंटू बी, बी स्क्वायर, लेकिन बीच में 2a भी होता है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे 5 इंटू 6 और इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। फिर यहां पर जो भी चीज हो a इंटू बी, वही सेम चीज यहां पर ऐसी चीज हमें ऐड करनी उतना ही। क्लियर। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये समझने के लिए डॉटेड लाइन से सकते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया 25 स्लैश 5 6 30 प्लस 5 6 30 हो गया स्लैश 6 का स्क्वायर हो गया 36। इसको सोल्व कर लेंगे, 30 प्लस 30 हो गया अपना 60 और 36 36। अब हमें क्या करना है, आधार यहां पर लिया नहीं, आधार नहीं लिया तो हम एक और डिजिट रखेंगे 6 का 6, इस 3 को आगे रख देंगे, 3 और 0 हो गया 3, इस 6 को आगे रख देंगे, 25 में 6 ऐड करेंगे, टोटल 25 में 6 ऐड कर लो या फिर 5 में 6 ऐड कर लो। तो 25 में 6 ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3136। तो इस तरह से 56 का स्क्वायर आ गया 3136। हमारे सूत्र एकाधिक फॉर्मेट। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक बिल्कुल सेम है, कोई भी इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। तो इसमें जो मेथड लगेगा, जो सूत्र लगेगा, इसको बगैर सूत्र के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सूत्र से करेंगे तो दिमाग में अच्छे से हमारी ये सेट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये, आप क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लो, इनकी जो यूनिट्स डिजिट है यानी कि जो इकाई का अंक है वो 5 है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में और ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको इकाई का अंक यानी कि यूनिट्स डिजिट जो है वो 5 मिलेगी। क्लियर। अब इसमें फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला बुक्स में नहीं है, ज्यादातर फॉर्मूले बुक्स में नहीं है, तो मैं खुद की ओर से ये फॉर्मूले बनाए हुए हैं जिससे कि अपने दिमाग में ये सेट रहे, ठीक है। बाकी एग्जाम में लिखना इनको आवश्यक नहीं है, मत लिखना चाहे, ठीक है। अब जैसे हमें इस फॉर्म में मिलेगा क्वेश्चन A5, ठीक है। देखते हैं ये A5 के फॉर्म में है, बिल्कुल पहले डिजिट को A लेना है, पहले डिजिट कुछ भी हो सकती है लेकिन दूसरी डिजिट होगी वो 5 होगी, दूसरी डिजिट 5। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में भी है और ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 में भी है और ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें A इस कंप्लीट को ले लेना है, ये होगी और ये क्या होगी 5 होगी, है कि नहीं। तो हमें इस फॉर्म में मिलेगा, तो हमें सूत्र क्या लगाना है, हमें जो A की जगह जो डिजिट है उसको लिखना है, इंटू में उसी डिजिट का एकाधिक लेना है। भाई सूत्र क्या बना, एकाधिक पूर्वेण, इसलिए उसका एकाधिक लेना है।
ए जो पहले जो डिजिट है वो लिखनी है, फिर उसका एकाधिक, फिर स्लैश, फिर जो भी 5 है लास्ट में 5 मिलेगा यूनिट डिजिट, उसको उसका स्क्वायर करना है। यानी 5 है तो 5 इंटू 5। क्लियर है? इसमें आपको 5 के अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर एकाधिक फॉर्मेट से वर्क करना आता है तो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पर ए की जगह 4 और 5 है 5। क्लियर, ये फॉर्मूला लगा है ए की जगह 4 है तो 4 इंटू में ए प्लस 1 तो 4 प्लस 1 स्लैश 5 इंटू 5। भाई दूसरा नंबर तो 5 ही है, पहला नंबर ए तो कुछ भी हो सकता है, तो ए जो भी है वो इंटू में उसका एकाधिक स्लैश दूसरा नंबर 5 है तो 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर लेना है। क्लियर, 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो गया 4 इंटू में 4 प्लस 1 हो गया 5 स्लैश 5 का स्क्वायर हो गया 25। 4 5 का मल्टीप्लाई हो गया 20 स्लैश 25 स्लैश उठाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 20 25। इसका मीन्स 45 का जो स्क्वायर आया हमारा वो आया 20 25। इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं 125 का स्क्वायर। ए की जगह हमने क्या लिया हुआ है 12। ठीक है, तो हमें क्या करना है ए, तो ए लिखना है तो 12 इंटू में ए का एकाधिक तो 12 प्लस 1 स्लैश दूसरा 5 है यूनिट डिजिट इकाई का 5 है उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 12 इंटू में 12 प्लस 1 हो गया 13 स्लैश 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। क्लियर, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 12 के 120 सीधा हो गया 12 से 36 तो जो हो जाएगा 156 स्लैश 25। कुछ नहीं करना, स्लैश के बाद सीधा स्लैश हटाना इस मेथड में। ये अपना क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से हमें एकाधिक पूर्वेंट विधि से स्क्वायर यानी कि वर्ग करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद अभ्यास करें जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। स्क्वायर बाय सूत्र संकलन व्यवकलन। ठीक है, तो इसमें भी हमें एक जो फॉर्मूला वो यूज करना है। ठीक है, और वो फॉर्मूला अपना ये है कि नंबर प्लस डेविएशन ब्रैकेट बंद, फिर नंबर माइनस डेविएशन ब्रैकेट बंद, फिर प्लस। ध्यान रखना यहाँ पर प्लस आएगा न कि स्लैश, स्लैश नहीं लगाना है यहाँ पर, प्लस लगाना, प्लस डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो भी अपने को संख्या दी गई है ना क्वेश्चन पे वो संख्या लिखनी है, प्लस उसका विचलन जोड़ना है, फिर ब्रैकेट लगाना, संख्या जो भी दी है वो माइनस विचलन लिखना है, फिर बीच में प्लस और फिर विचलन का स्क्वायर। ये हमें इसमें फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 होगा 23, यानी कि हमें 23 का 23 का स्क्वायर निकालना है। तो 23 को हम लिख सकते हैं 23 को 10 इंटू 2 प्लस 3 है ना, मुझे आधार 10 लिया और आधार 10 लिया तो आधार 2 गया, 10 दूनी 20, 20 में 3 जोड़ा 23। ठीक है, यहाँ पर विचलन यानी डेविएशन कितना हुआ 3 हुआ कि नहीं, और संख्या का नंबर हुई वो हुई अपनी 23 यानी कि 23। आधार उपाधारण यानी बेस और सब्बेस डिजिट से यहाँ पर हमको कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम उनको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्लियर, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूला लगाना है सीधा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। पहले क्या होगा संख्या यानी नंबर जो भी है वो, तो नंबर अपना क्वेश्चन में दिया होगा 23। फिर हमें क्या करना है प्लस डेविएशन यानी विचलन, विचलन कितना आया यहाँ पर अपना 3 तो 3, फिर ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट संख्या जो भी संख्या या नंबर दिया हुआ क्वेश्चन में वो माइनस विचलन, विचलन यानी डेविएशन कितना है 3 ब्रैकेट 1, फिर प्लस डेविएशन का स्क्वायर यानी कि विचलन का स्क्वायर, विचलन 3 है तो 3 का स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें क्या करना है सोल्व करना है इसको सिंपली। 23 प्लस 3 कितना है 26, 23 में से 3 घटाया 20 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। बीच में कोई साइन नहीं, ब्रैकेट ब्रैकेट की तो मल्टीप्लाई है, गुणा है। 26 को 20 से गुणा करेंगे तो 26 जोड़ी 52 होता है, 520 प्लस 9 एज 520 में 9 जोड़ा 529। तो इस तरह से 23 का जो स्क्वायर आया है ना, 23 का स्क्वायर बराबर आया वो अपना कितना आया 529। ये अपना क्या आएगा फाइनल आंसर।
क्लियर? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 खुद को पढ़ना है, तो आप उसको खुद करके उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 है 89, ठीक है। तो हम 89 को लिख सकते हैं, 89 को हम ये लिख सकते हैं 10 इंटू 8, 80 हो गया था 60 80 प्लस 9 89 हो जाएगा, ठीक है। 89 हो जाएगा 10 इंटू 8 प्लस 9। इसमें जो नंबर है वो तो अपना 89, और जो डेविएशन है यानी विचलन है वो है अपना 9। भाई प्लस माइनस होगा वो विचलन, ठीक है। आधार 10 है, उपाधारण 8 है, लेकिन इनका हमें आधार उपाधारण से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इनको लिखेंगे नहीं आपको, ठीक है। हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है नंबर से, तो संख्या वो, और विचलन है डेविएशन से, वो है 9, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है? सूत्र लगाना है। सूत्र क्या है? नंबर प्लस डेविएशन, यानी कि जो भी संख्या हो फिर प्लस डेविएशन, डेविएशन 9 है, ब्रैकेट बंद, नंबर माइनस डेविएशन, नंबर 89 माइनस डेविएशन 9, फिर बीच में प्लस, स्लैश मत लगा देना, स्लैश लगा तो गलत हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, प्लस डेविएशन का स्क्वायर। तो डेविएशन कितना है? 9 है, 9 का स्क्वायर। क्लियर? 89 में 9 जोड़ेंगे 98 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। 89 में 9 गया 80 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81, ठीक है। 98 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो रहेगा, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 7 8 यही आएगा, ठीक है। भाई ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये आना चाहिए, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 6 ये आना चाहिए, ठीक है, प्लस 81। अब हम इसको ऐड कर लेंगे सिंपली, 1 0 1 हो गया, 8 4 12 1 कैरी, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। यानी कि 89 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 7921, ये अपना क्या होगा? आंसर।